आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए सरकार हर जरूरतमंद को पक्की छत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बलरामपुर जिले से आई एक तस्वीर इस दावे की पोल खोल रही है। मामला वाड्रफनगर जनपद का है, जहां जनपद कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव रजखेता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहाँ एक कोरवा जनजाति का परिवार टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। आइए आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत की वो तस्वीर जो सरकारी योजनाओं की जमीनी सच्चाई को उजागर करती है। देखिए ये रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर जनपद के रजखेता गांव में रहने वाले अनिल कोरवा और उनका परिवार बीते 1 साल से इस जर्जर झोपड़ी में रह रहा है। 5 सदस्यीय ये परिवार न सिर्फ गरीबी से जूझ रहा है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी शिकार हो गया है। अनिल का कहना है कि पिछले साल भारी बारिश में उनका कच्चा मकान गिर गया था और तब से लेकर अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया है। पानी अगले साल बरस रहा है तो उसमें घर थोड़ा बहुत ढह गया, थोड़ा ढहते समाचा है, इसमें रह रहे हैं हम लोग। साल भर हो गया, कोई देखने भी नहीं आया। अभी पास हुआ है? अभी पास हुआ है और कोई देखने तक नहीं है। तिरपाल ओढ़ कर हम लोग रहते हैं हमेशा। अनिल और उनकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन जब बात आती है पक्के छत की तो वो सपना अब भी अधूरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां गरीबों को पक्के मकान का सपना दिखाया गया है, वहीं ये परिवार आज भी उस योजना से महरूम है। घर में रहने का दिक्कत है, परेशानी है। पानी बरसात में भी घर उधर गया है, छोटा सा है। 3 ठो बच्चे हैं, परेशानी में रहते हैं। कोई सरकार नहीं सुन रहे हैं। हम लोग का घर भी नहीं आ रहा है आवास वाला। हैरानी की बात यह है कि गांव जनपद कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद यहाँ की स्थिति देखकर लगता नहीं कि कोई सरकारी योजना यहाँ तक पहुंची हो। जब हमने इस बारे में वाड्रफनगर जनपद पंचायत के सीईओ निजामुद्दीन से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में लाया जा रहा है। इसको अभी देख करके, चूंकि सर्वे चल रहा है सभी ग्राम पंचायतों में, अगर उनको आवास नहीं मिला होगा तो अभी सर्वे में करवा करके जो नियमता होता है उस हिसाब से उनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। आपका कहना तो ठीक है, लेकिन सचिव चूंकि अभी हड़ताल पे हैं और आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो मैं सचिव से पूछ सकता था, लेकिन अभी वहाँ रोजगार सहायक है। आपके द्वारा जो बताया जा रहा है वो रोजगार सहायक से मैं जानकारी ले लेता हूँ। अगर उनको आवास नहीं मिला होगा तो आवास अभी सर्वे चल रहा है तो देंगे, और अगर किस कारण से नहीं, इतना दिन से वो संज्ञान में नहीं लाया गया है, जो जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सीईओ साहब का जवाब भले ही संतोषजनक लगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब गांव जनपद के इतने नजदीक है तो अब तक ये मामला अधिकारियों की नजर से कैसे बचा रहा? क्या वाकई फील्ड विजिट होती है? क्या जमीनी हकीकत की रिपोर्ट सिर्फ कागजों में बनी रही है? ये सिर्फ अनिल कोरवा की कहानी नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि जिले में ऐसे कितने अनिल और होंगे जो दूर दराज इलाके में सरकारी योजनाओं के इंतजार में जी रहे हैं। क्या वजह है कि योजनाएं सिर्फ फाइलों और घोषणाओं तक सीमित रह जाती है? जरूरत है ईमानदार सर्वे की, जरूरत है प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने की,
ताकि कोई भी परिवार इस हाल में ना जीने को मजबूर हो। अनिल कोरवा जैसे परिवार की पीड़ा तब तक कम नहीं होगी जब तक सिस्टम संवेदनशील नहीं बनता। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।